वाराणसी से बड़ी खबर है। 7वें चरण के मतदान के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। वाराणसी में कई मंत्री और वरिष्ठ नेता हैं मौजूद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद हैं। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी वाराणसी में हैं। प्रदेश लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सांसद मनोज तिवारी समेत कई मोर्चे के नेता और नेत्री मौजूद है। आज अमित शाह और सीएम योगी भी पहुंचने वाले हैं वाराणसी। वाराणसी में पूरी कैबिनेट मौजूद है, पूरी ताकत लगा दी है वाराणसी में, और जिसमें तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त वाराणसी में हैं, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद हो या फिर यहां तक कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी वाराणसी में मौजूद हैं। सातवें चरण के मतदान के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज काशी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 3:30 पर वाराणसी के गोसाईपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। एनडीए के दर्जनों मंत्री समेत सांसद विधायक वाराणसी में चुनाव प्रचार के लिए जुटे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को ही वाराणसी पहुंच गए। जयशंकर ने कहा कि भारत का उत्थान मोदी की गारंटी है। वाराणसी देश का मैसेज देगा कि 4 को मोदी सरकार बनेगी, तीसरी बार बनेगी। 28 मई को वाराणसी के गंगापुर में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली है। यहाँ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। 1 जून को आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मयूर, पूरी ताकत झोंक दी है, प्रधानमंत्री तो हैं ही मौजूद, लगातार वहां पर फोकस है, लेकिन बाकी भी जितने नेता हैं वो मौजूद हैं। क्या कहा जाए, कितना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो तय है कि जिस तरीके से काम किए गए हैं, लगभग प्रधानमंत्री को भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि हो सकता है एक बार फिर से प्रधानमंत्री है वहां से सांसद बने, लेकिन फिर भी पूरी नेतागण वहां पर मौजूद है। वहां देखिए, लोकसभा चुनाव का जो रण चल रहा है अब वो आखिरी चरण में पहुंच चुका है, तो ऐसे में कोई कोताही बरतना नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन। यही वजह है कि पूरी ताकत अब बीजेपी ने झोंक दी है। वाराणसी में सभी तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का वो क्षेत्र है और प्रयास है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर सांसद के तौर पर चुन के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भेजा जाए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, यूपी सरकार के कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने डेरा जमा लिया है वाराणसी में। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह भी आज वाराणसी पहुंचने वाले हैं और चुनाव प्रचार वहां पर जो है शुरू किया जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि जो जीत तो हो ही, इसी के साथ जो मार्जिन होता है, जो अंतर है, उसको पिछली बार से और भी ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के ये संसदीय क्षेत्र है और बहुत अहम हो जाता है उत्तर प्रदेश में कि ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत के प्रधानमंत्री आए। ऐसे में अगर बात करें विपक्ष की, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी अपना चुनाव प्रचार वहां पर करने जा रहे हैं परिवर्तन रैली के नाम से। लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन कौन सी बयानबाजी, क्योंकि जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जिन लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार हो रहा है, वहां के स्थानीय क्षेत्रों को लेकर, फिर वो चाहे इमोशनली लोगों को अटैच करना हो या फिर वहां के विकास की बात हो, उसको लेकर जो है बयानबाजी की जाती है। अब इन दोनों की तरफ से क्या बयानबाजी होगी, देखने वाला बात होगी। और वाराणसी की जनता किसके ऊपर अपना आशीर्वाद न्यौछावर करती है, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया मयूर, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नामांकन में ऐसी ही भीड़ दिखाई दी थी और आज एक बार फिर से लगातार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है चुनाव, कुछ ऐसी ही भीड़ वाराणसी में दिखाई देगी। शुक्रिया मयूर, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी